फिरौन के जुल्म सितम में इजाफा हुआ। रियासती इंतजाम में वो पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। उसके दिल में घुरूर पहाड़ जैसा बुलंद हो गया। वक्त बहता रहा। 1 साल, नहीं 2 साल, नहीं 3 साल, मिस्र के आसमान पर एक कतरा भी बारिश न हुई। जमीन टूट फूट हो गई, फसलें खराब हो गईं, मवेशी मर गए और लोग दिन ब दिन दर्द और कर्ब में मुब्तला होते गए। मिस्र में मुसलसल 3 साल बारिश न होने की वजह से कहत आ गया। आखिरकार एक दिन बेशुमार लोग फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और सबने कहा, आप तो हमारे खुदा हैं, आप कोई इंतजाम कीजिए। मुल्क में इतना कहत पड़ गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर फिरौन ने गुस्से से घुराना शुरू किया और बोला, यह कहत मेरी वजह से नहीं है, इसका सबका जिम्मेदार वो मूसा है। उसकी साजिशों और बदकारियों हैं जिनकी वजह से मिस्र इस हाल में पहुंचा है। ये सब मूसा की वजह से है। तुम लोग जाओ, देखो वो अपने खुदा से कहें तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। फिर सब लोग फिरौन के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और बोले, ए मूसा, अगर तुम अपने खुदा से कहकर हमें इस सख्त कहत की मार से बचा सकते हो तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो और हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले कमरे में चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, तू तो सारे जहानों का परवरदिगार है, तू रहमत का समंदर है। ए अल्लाह, इन भूखे लोगों पर रहम फरमा, इन्हें इस खौफनाक कहत से नजात दे, अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर जोरदार बारिश बरसने लगी। मिस्र की सूखी जमीन तर हो गई, खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो गए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास जाकर बोले, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अब तुम ईमान लाओ, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमारा रब है। ये सुनते ही वे लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े और बोले, ऐ मूसा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे परवरदिगार फिरौन और हमारे देवी देवताओं की किरम से ही मुल्क में बारिश हुई है और फिर से खेतियां लहलहा उठी हैं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर आ गए, लेकिन तब भी फिरौन का घमंड कम ना हुआ। वो लोगों के सामने खड़ा होकर ऐलान करने लगा, देख रहे हो, मेरी वजह से आसमान से बारिश नाजिल हुई। अगर मैं खुदा ना होता तो क्या इस तरह कहत दूर होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह की रहमत उतरी, मगर धोखेबाज जालिम फिरौन अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद मिस्र पर फिर एक के बाद एक आफत नाजिल हुई। अल्लाह का गजब फिरौन और उसकी कौम पर उतर आया। सबसे पहले जबरदस्त सैलाब आया, नील दरिया उबल पड़ा और सब कुछ बहा ले गया। लोग चिल्ला उठे, हम कहां पनाह लें। घर, खेत, मवेशी सब कुछ सैलाब की लहरों में बह गया। लेकिन फिरौन, वो अपने शाही तख्त पर बैठा घमंड से हंसता हुआ कहने लगा, ये तो मुख्तसर तबई वाकया है, इसका मेरी खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन बाद और भी सख्त अजाब आया। मिस्र के हर खेत में टिड्डी दल का सियाह तूफान उतर आया। लाखों करोड़ों टिड्डियां पलक झपक में गेहूं, जौ, धान सब कुछ चट कर गईं। उसके बाद एक नई मुसीबत आई, जुएं। लोगों के जिस्म, कपड़े, घर सब जगह जुओं से भर गए। लोग खुजलाते खुजलाते पागल होने लगे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की फरियाद हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन अल्लाह का गजब यही न रुका। अचानक मिस्र की नहरों, तालाबों और दरियाओं से बेशुमार जहरीले मेंढक निकल आए। रास्ते, घर, खाने के बर्तन, पानी के बर्तन, हर जगह मेंढक ही मेंढक छा गए। मगर फिरौन अपनी सल्तनत के उरूज पर शाही तख्त पर बैठा घमंड में फट रहा था। चारों तरफ सिपाही, खादिम, गुलाम। ऐसी खौफनाक हालत में एक दिन फिरौन का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब वाकया हो गया है। न जाने कहां से हजारों जहरीले मेंढक निकल आए हैं। लोग बेहाल हो गए हैं, कोई अब सुकून से जी नहीं सकता। फिरौन कहकहा लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुजदिल सिपाही हो और कुछ नहीं।
लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये ख्वाब नहीं है। मिस्र के हर घर में, हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था ये सब कोई तबीई वाकया नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, जो बार बार उसे खबरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा था। वो सच जानते हुए भी झूठ पर कायम रहा और अपनी खुदाई के दावे को मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक, लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र की नहरों, नदी नालों और रास्तों पर छा गए हैं। घरों के अंदर से लेकर खाने के बर्तनों तक कहीं भी मेंढकों से निजात नहीं। आखिरकार एक गिरोह फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आप तो कहते थे आप ताकतवर हैं, आपके देवता ताकतवर हैं, तो आज ये क्या माजरा है? मेंढकों के लश्कर ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं। हमारे बच्चे खौफ से रो रहे हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई हैं। फिरौन ने पहले कहकहा लगाकर टाल दिया। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे देवता चाहें तो पलक झपकते ही सब खत्म कर देंगे। तुम लोग फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम लोग घरों को लौट जाओ। इसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन मेंढकों के लश्कर रुके नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ने लगे। सिपाहियों के जूतों के अंदर, बावर्ची खाने के देगचों के अंदर, हां तक कि फिरौन के महल के बिस्तर तक पर मेंढक छलांग लगा लगा कर पहुंचने लगे। तब फिरौन चीख कर बोला, जाओ, अभी मूसा को बुलाकर लाओ। मैं उसके साथ मुआहिदा करना चाहता हूं। 2 सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर देने के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, ए मूसा, हमें इस मुसीबत से निजात दो। अपने अल्लाह से दुआ करो कि ये अजाब हटा दे। अगर तुम ये कर सको तो हम वादा करते हैं कि यकीनन तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे और तुम्हें सच्चा नबी मानेंगे। ये बात खत्म होते ही वे दोनों सिपाही उनके पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर न की और फौरन फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फिरौन बोला, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये मेंढक हमसे दूर हो जाएं। मैं वादा करता हूं तुम्हारी कौम को आज़ाद करूंगा और तुम्हें सच्चा नबी मान लूंगा। और ये भी कहा कि मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगा। पूरे अवाम की हालत और बच्चों, बूढ़ों और मासूम इंसानों का ख्याल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। आखिरकार वो घर वापस आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। कुछ ही वक्त में शहर से मेंढक खत्म हो गए। लोगों के दिलों को सुकून नसीब हुआ। दूसरी तरफ फिरौन ने लोगों को यह समझा दिया कि ये मेरी ताकत के सबब मेंढक खत्म हुए हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, ए मेरे अजीज भाइयों, अब तो मुसीबत खत्म हो गई, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वे कहकहे मार कर बोले, हम तुम्हारे अल्लाह पर ईमान क्यों लाएं? तुम्हारे अल्लाह से कोई भला नतीजा नहीं निकला। जो कुछ हुआ वो तो फिरौन की वजह से हुआ है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हुए और कहा, तुमने तो कहा था, तुमने वादा किया था कि यह मुसीबत टल गई तो अल्लाह पर ईमान लाओगे। लेकिन सख्त दिल और मक्कार फिरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। वो हंसते हुए बोला, मैं वादा नहीं निभाऊंगा, मैं ही मिस्र का सबसे ताकतवर रब हूं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान दिल के साथ वापस लौटने लगे। यूं फिरौन का झूठ और तकब्बुर बढ़ता ही रहा। हालांकि वो ये भूल गया कि ये तो सिर्फ अल्लाह का एक अजाब था, उसके लिए और भी भयानक यातनाएं इंतजार कर रही थीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके अनुयायियों पर नाराज होकर आदेश दिया, ए मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर एक रात चुपचाप मिस्र से निकल जाओ। तुम सब नील नदी के किनारे पहुंचो, मैं तुम्हें हिकमत के साथ नदी पार करा दूंगा और फिरौन और उसके अनुयायियों को नील के पानी में डुबो दूंगा। आखिरकार अल्लाह के आदेश से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को लेकर मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात चुपके से रवाना हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम काफिले का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े काफिले के मिस्र से निकलने के बावजूद किसी ने नहीं देखा। इसकी वजह यह थी कि उस समय मिस्र में हैजा की महामारी फैल गई थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नील की तरफ रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत फिरौन के पास जाकर कहा, हुजूर, मूसा अपने अनुयायियों को लेकर देश से भाग रहा है।
ये खबर सुनते ही फिरौन गुस्से में चीख पड़ा और बोला, तुरंत सेना को तैयार करो, मैं हर एक बनी इस्राएली को इबरत का निशाना बना दूंगा। इस आदेश के मुताबिक 20 लाख घुड़सवार सेना के साथ फिरौन नील की तरफ रवाना हुआ। आगे आगे फिरौन और पीछे लश्कर। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ नील नदी के किनारे खड़े थे। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, अल्लाह का नाम लेकर अपनी लाठी दरिया पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारते ही दरिया के बीच में एक चौड़ा रास्ता बन गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी 12 काफिलों की शक्ल में आराम से गुजर गए। वे पीछे मुड़कर देखने लगे कि फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे पहुंच गया है। ये नज़ारा देखकर बनी इस्राएल घबरा गए और सोचने लगे, अगर फिरौन का लश्कर हमें पकड़ ले तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर फिरौन जब नील नदी के किनारे पहुंचा और दरिया के बीच में सूखा रास्ता देखा तो ये करिश्मा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये मूसा का कोई जादू तो नहीं, अगर हम इस रास्ते से गुजरें तो कहीं कोई आफत ना आ जाए, लेकिन अगर अभी ना निकलें तो वे सब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, फिर पकड़ना मुमकिन ना होगा। फिरौन सोच में डूबा हुआ था कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सिपाही का रूप धारण कर घोड़े समेत उस रास्ते पर दरिया पार कर गए। ये देखकर फिरौन के दिल में हौसला पैदा हुआ। वो भी घोड़े पर सवार होकर रास्ते में उतर पड़ा। उसके पीछे पूरा लश्कर चल पड़ा। मगर जैसे ही वे सब दरिया के बीच में पहुंचे, ऊपर से पहाड़ों की तरह ऊंची लहरें समंदर की तूफानी गरज की तरह गरजती हुई आईं और रास्ते को निगल गईं। फिरौन और उसकी सेना नील के पानी में डूबकर हलाक हो गए, एक भी न बच सका। इधर बनी इस्राइल दरिया के पार खड़े ये नज़ारा देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा देखा और चिल्लाया, ए मूसा, मेहरबानी करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाऊंगा और तुम्हें अल्लाह का नबी मान लूंगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब फिरौन नील के पानी में मौत के करीब था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, आज तुम बेफायदा गिड़गिड़ा रहे हो। नाफरमान बंदे का अंजाम क्या होना चाहिए तुमने खुद अपने हाथों से लिख दिया था। ये देखो वही तहरीर। फिर वो कागज दिखाया जिसमें खुद फिरौन ने लिखा था कि नाफरमान गुलाम को पानी में डुबो देना चाहिए। इस तरह वो सख्त दिल फिरौन नील के पानी में डूबकर मर गया। अल्लाह की ताकत के सामने फिरौन का तख्त कुछ नहीं था। जो शख्स खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, समंदर की लहरों में वो एक हकीर कीड़े से ज्यादा न निकला। अल्लाह ने उसका जिस्म समंदर की तह में दफन नहीं किया, बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए छोड़ दिया, हमेशा की नसीहत के तौर पर। घमंड इंसान को बर्बाद करता है और ईमान इंसान को बुलंद करता है। जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐ प्यारे दर्शकों, अल्लाह ताला हम सबको घमंड से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।